चार बात अपनों से अपनी बात करेंगे, अपनों से अपने मन की बात करेंगे, बस और कुछ नहीं। संसार में किसी काम में सत्य सत्य, हानि लाभ, दोष द्वंद्व होते ही रहते हैं। फिर भी अच्छा करने वाले लोग कुछ कुछ चुनांचय, कुछ और संतुलित समीक्षा करने वालों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो आगे बढ़ते जाते हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग भिन्न भिन्न द्वंद्वों झंझा बातों के बीच भी अपने गुरुचरण की सेवा में, परम गुरुदेव चरण की सेवा में, परात्पर गुरुदेव की सेवा में आज के दिन लगे रहते हैं। हमने भी अपने गुरुदेव की अभ्यर्चना ब्राह्म मुहूर्त काल में की, निश्चित रूप से, और उन्हीं के कृपा प्रसाद से कुछ कह रहा हूँ। श्री वानाद्रि मुनीन्द्र पाद जलज द्वंद्वानुकंपा प्लुतात श्री रामानुज लभमन श्री रामानुज लब्ध मंत्र विभवात संप्राप्त बोधम शुभम श्रीमद्भव्य सुदर्शनस्य कमलाकान्तस्य सेवारतं वात्सल्यादिगुणाम्बुराशिमनघं श्री स्वामिनन्तं श्रेय। समस्त गुरुजनों की कृपा का प्रसाद है। और सच बात ये है कि गुरु शिष्य का संबंध, इसकी परंपरा अनादि काल से है। भगवान भी अवतार लेते हैं, वो गुरु बनाते हैं। स्वयं सर्वज्ञ रहते हुए भी वो इस व्यवस्था के लिए चलते हैं। और राम जी अवतार लिए, कृष्ण जी अवतार लिए, जितने अवतार हैं आप देखेंगे कि सब उस चरण में उनका आश्रय लिए हुए हैं। कहा कि एक गुरु अनिवार्य है। अभी चर्चा कर रहे थे हमारे गंगा जी। कुछ मत पंथ संप्रदाय, मैंने उस दिन भी कहा था, ऐसे ऐसे वक्ता गुरु पद पर लोग बैठे हुए हैं जिनके कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है, और बिना किसी गुरु की आज्ञा के, आदेश के, निर्देश के, संदेश के, उपदेश के स्वयं गुरु बन जाना महापाप है और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। परिणाम स्वरूप ताजा उदाहरण भोले बाबा। मुझे बोलना नहीं चाहिए ये सब, ताजा उदाहरण। कोई गुरु नहीं। काम करते करते लोग, सर्विस करते करते, दूसरा रोजगार धंधा करते गुरु बन जाते हैं। और गुरु तत्व की परंपरा है कि जिसमें बचपन से ही गुरु तत्व का स्फुटन हो, बोध होता है, वह लक्षण बचपन से ही होता है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान 8 वर्ष की अवस्था में सब कुछ पढ़ लिया। भगवान रामानुज स्वामी जी महाराज के बाल्यपन काल में ही उन्होंने ऐसा भाष्य, वेदांत का श्री भाष्य लिखा कि जिसका जोड़ दुनिया में नहीं है, और सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। यदि ऐसा होता तो विवेकानंद जैसे तार्किक व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, विज्ञान से जुड़े व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति परमहंस जी को गुरु कैसे बनाते? निश्चित रूप से यह परंपरा
चली आ रही है, चलती रहेगी। कुछ कुछ लोग सनातन धर्म के वृक्ष में सेंध करते हैं। कोई एक ठाल काट लेते हैं, वो गाछ लगा देते हैं, कलम तैयार हो गया। कोई दूसरा तैयार कर लेते हैं, कहते हैं कि मैं वृक्ष हूँ। ये नहीं बताता, ये नहीं जानते कि ये वृक्ष नहीं है, उसी वृक्ष का कलम है। कभी कभी गाछ में बंदे भी हो जाते, बझौड़ियाँ भी हो जाती हैं। चलिए, बात तो बहुत कुछ थी सनातन धर्म के संबंध में। कभी ऐसा मौका अवसर मिला तो मात्र सनातन धर्म पर चर्चा करूँगा। सनातन धर्म की महत्ता महिमा पर अब तक कोई बृहत ग्रंथ नहीं निकला है। मात्र प्राचीन अंग्रेजी में एक पुस्तक 75 वर्ष पहले निकली है, 23-24 पृष्ठ की, और समेकित पुस्तक नहीं मिलता है। चलिए, चर्चा कभी होगी भगवान की बात। चूँकि समय भागता जा रहा है, बहुत कुछ आपने सुना जाना और कुछ कुछ भावों को जानेंगे भी। चूँकि मुझे भी अगले कार्य के लिए प्रस्थान करना है समय से, उन सारी गतिविधियों के लिए, इसलिए वाणी को मोड़ देते हुए हम आप बहुत बड़भागी हैं कि हमारे जैसे इस अपने क्षेत्र घर के सामान्य जीव से सनातन धर्म में समाश्रित होकर, दीक्षित होकर, भाग लेकर के सभी लोग इतना पूरा समय दे रहे हैं। अगले वर्ष नवगछिया बनारसी कॉलेज में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम विराट रूप से संपन्न हुआ था। अगले साल विगत वर्षों में सहरसा में कोसी कॉलेज में जन्मोत्सव का कार्यक्रम विराट रूप से भव्य ढंग से संपन्न हुआ। सभी भक्तों ने मिलजुल करके किया अच्छे तरीके से। विगत दिनों इस बार संजोगवश, कारणवश, प्रभु इच्छावश खगड़ा में वह कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के भी हमारे सहरसा समिति से बैठे हुए हैं राणा जी, ज्योति जी, शंकु जी और सारे लोग हैं। सबों ने चर्चा की थी कि गुरु पूर्णिमा सहरसा में हो, और भी कुछ जगहों से बातें हुई थी। बात सत्य भी है कि सभी जगह से समिति के लोग इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन एक ही बात चर्चा करते हैं कि मैं भी बिना सारथी का रथ नहीं हूँ, बिना लगाम प्लान मास्टर का घोड़ा नहीं हूँ कि किधर भी चले जाएं। मेरे ऊपर भी तो सवारी है, लगाम प्लान लगा हुआ है गुरु जी का, प्रभु जी का। बिना उनके आदेश, उपदेश, निर्देश के कुछ कार्य हम नहीं कर पाते, समर्थ नहीं है। किसी व्यक्ति के भी दबाव में नहीं रहते कि ऐसा वो व्यक्ति ऐसे कह लिया, उन्होंने अपनी ओर खींच लिया, ऐसी बात भी नहीं। इसलिए कुछ कुछ निवेदन इस बार हमारे सतवीर जी तशरीफ लेकर आए हैं दिल्ली से, दिल्ली का। तो मैंने उनसे मंच पर वही बातें कही कि हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, समय काल दिल्ली फल चाखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। निश्चित रूप से भाग लेंगे, समय पर निर्देशित होता चला जाएगा। इस वर्ष के भी कार्यक्रम में हमारे सभी लोगों ने बड़ी मिलजुल करके, सभी जगह के सदस्यों ने, हमारे सभी कलाकारों ने, सभी हमारे उद्घोषक महोदय ने, बड़े बुजुर्ग ने,
और सभी उपस्थित व्यक्तियों ने अपना अच्छा समय सहयोग दिया। आज के युग में, मोबाइल युग में, प्रिंट मीडिया के युग में किसके पास फुर्सत है 2 मिनट ठहरने का? किसी बड़े स्टेशन पर चले जाइए, बैग लेकर भागते हुए आदमी से कहे भैया ठहर जाओ, नहीं ठहरता, ठहरते नहीं। लेकिन पूर्णिमा में तो बैग लेकर ठहरने के लिए चले आते हैं, है ना? तो ये पूर्णिमा की महिमा है, इस कार्य की महिमा है और होना भी चाहिए। सबों ने अपने अपने ढंग से अच्छी सेवाएं दी और लगता है कि यह उत्साह दिनानुदिन और भी इस कार्य को संवर्धित करते रहेगा। बस यही भावना आप लोग जोड़ करके परस्पर रखें, यही विश्वास है। मैं व्यासपीठ से, गुरु पद से, अपने गुरु परम गुरु परात्पर गुरु समग्र गुरुजनों के से आशीष प्राप्त करके आप सबों को प्रदान कर रहा हूँ कि ये मनुष्य जीवन है। आज दुख है, कल सुख है, परसों फिर दुख है। ये सुख दुख, मान अपमान, हास विलास, ये आता रहेगा। आधी व्याधि सभी चीजें आती रहती हैं। जब नदियों में, समुद्र में लहरें उठती हैं तो लहर के एक छोर ऊपर, दूसरी छोर नीचे, फिर ऊपर, यही जिंदगी है, यही जिंदगी का दरिया है। आज तक इतिहास में ऐसा एक कोई उदाहरण नहीं कि जिसके सारे जिंदगी के कष्ट 100 वर्ष की आयु तक मिट चुके हों और वो कहे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ है। ये आता जाता रहता है। गुरु जी भी, गुरुजन भी, शास्त्र भी, सदग्रंथ भी यही सिखाते हैं कि सभी अपने जीवन को संभाल करके धैर्य से रहें और आगे बढ़ते रहें, सुख दुख को झेलते झेलते। आप लोग सुने होंगे, मैंने तो नहीं सुना, कुछ कुछ सुना था, राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो आती जाती है, सुख दुख जीवन में आता ही रहता है, जाता ही रहता है, ठहर नहीं सकता। गुरु के वचन हमको आपको संबल देते हैं, सहारा देते हैं, आसरा देते हैं कि हम आप धैर्य नहीं खोएं, धैर्य खो करके हम आप पाप नहीं करें, यानी आत्महत्या नहीं करें, इस जीवन को गर्त में न डालें, इस जीवन का और कोई चीज़ नहीं करें। जो चीज़ें आज विश्व के कोने कोने में हो रही है, दुनिया के देशों में, इसलिए हम आप विदेशों की तरह चंद दुख को सहकर डिप्रेशन के शिकार ना हो जाएं। शास्त्र संतों का शरण इसीलिए लोग लेते हैं और संघर्षों को झेल करके वो आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराते हुए चलते हैं इस जीवन में। दिनकर जी की अनेक कवियों की बहुत सारी पंक्तियां हैं, रखें, उनके चरण शरण में रहें। सारे के सारे चीज़ें हम आप भगवान कृपा करते रहेंगे। योगक्षेम बहाम्य हम हैं, हम आप क्या करें गुरु पूर्णिमा में खास करके। और ऐसे भी जिन्होंने जो मंत्र शब्द लिया है, उन मंत्र शब्द को जितनी बार हो, मैंने कहा है जप कीजिए, वो आप करते रहेंगे, लाभ होगा। जपात सिद्धि ये कहा गया है, और अधिकस्य अधिकम फलम, लाभ होता जाएगा। जिनके दीक्षा प्रपत्र समाप्त हो गए हों, वो हमारे समिति से, विनोद भैया से किसी क्षण ले सकते हैं। पुराना हो गया हो, वो आज भी देना था और भी ले सकते हैं। जिन्होंने जिस शब्द की दीक्षा ली
उनके अलावे भी आप अन्य भगवान का भजन स्मरण सब कुछ कर सकते हैं और पाठ अर्चना कर सकते हैं। ये सारी बातें हम दीक्षा के क्रम में निर्देश कर ही देते हैं। चलिए, हम आप गुरु पूर्णिमा की आज अंतिम सीख, इसके बाद कुछ कार्य में हमें संप्रति जाना है। इसके बाद भी कुछ क्षण लोग रहेंगे ही, आनंद लेंगे। कुछ और भी हमारे उद्घोषक जी के पास जो कार्यक्रम है उसका सब लोग आनंद लेते रहेंगे। सब लोग हम आप आनंद लेंगे निश्चित रूप से, मन से। हे राम, हे राम, हे राम।